सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूँ और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी जो पाला हुआ पक्षी था उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर आ जाऊंगा और इस रानी इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस तांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो री जीजिए सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मैं तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या बोल साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकारनी फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। तो ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना। एक पत्र आया है, उसको देखिए। दिया लगाने का कितना लाभ और उसका महत्व देखिए। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश में खेतिया से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हूं तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हूं। अच्छा आप उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश के खेतिया से आई हूं। 2021 में मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी तो हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली और बताया कि इनकी किडनी में 14% ही काम कर रही है किडनी। डॉक्टर ने दवाई दी और 1 साल तक दवाइयां चलने का बोला। और फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत वापस अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चालू करना पड़ा। हफ्ते में 2 बार जैसे डायलिसिस करना पड़ेगा, हम उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने अस्पताल ले जाने लगे। किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। डायलिसिस तो चालू हो गया पर बदलाव नहीं आ पाया। जब उनके स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आया फिर मैंने भगवान शिव के 5 पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। 5 पशुपति व्रत करते करते मैंने नियम बनाया कि मैं सीहोर जाऊंगी और रुद्राक्ष लेकर आऊंगी। सीहोर आई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और मैंने 5 पशुपति व्रत जब करती, एक दिया अपने दरवाजे पर लगाती और भगवान से प्रार्थना करती कि इनका डायलिसिस बंद करवा दो।
सीहोर पहुंची, रुद्राक्ष वितरण बंद था। वहां पर जाकर निवेदन करा कि स्वास्थ्य खराब है, एक रुद्राक्ष दे दो। तब वहां के कार्यकर्ता ने एक रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाती और इनको पिलाती। भगवान की कृपा से एक बेलपत्र रोज खिलाती और आज धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया है। धोख लगाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया। आए हैं साथ में श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। हर हर महा। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और अब वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में एक रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं। वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब लगी हुई। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे। राजा के शरीर में अरे धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी। आज देवउठनी एकादशी, दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ तुलसी जी का भजन करिए। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। और धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा मंदिर बनाया है। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा तेरा मंदिर बनाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है, किसने तेरे मंदिर में जोत जगाई है। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर बैठे हैं, तुलसा का मंदिर बैठे हैं। अरे धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। आओ
रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है, सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। अरे धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है, किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हरि बोल। शंभो महारानी की जय हो। हरि बोल। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है, राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है, राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है, राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने तेरे चौक पे कलश सजाया है, सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर मूल मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, भाव से दिल से। आज एकादशी है देवों, भगवान श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब
राजा के शरीर में रोग हो गया। पिताजी ने पूछा ब्राह्मण देवता, मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें, शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बह कर आए, वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी, उसका जो पानी आता, उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छींटा जाता, धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है, राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, एक बैकुंठ चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे, अंदर मिलन करने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे, उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए, प्रयास करेंगे। हरिहर मिलन उस दिन कराया शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है, उसको चटाया जाता है। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस बैकुंठ चतुर्दशी का काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है, जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाते हैं। ये हरिहर मिलन शिव का मिलन, बैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया है। भाव से वर्णित शिव। कोई कहता है कि भगवान शिव को रिझाने के लिए प्रदोष का दिन होना चाहिए या सोमवार का दिन होना चाहिए या शिवरात्रि का दिन होना चाहिए। दिन कोई भी हो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे रविवार को रिझाओ या सोमवार को रिझाओ या मंगलवार को रिझाओ या बुधवार गुरुवार को, सोमवार को, प्रदोष को या शिवरात्रि को रिझाओ। किसी अन्य देवता को रिझाने के लिए भले दिन आप देख सकते हो, पर महादेव को रिझाने के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव को रिझाने के लिए दिल देखने की जरूरत पड़ती है कि दिल कहाँ है। यदि आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन भगवान में लगा हुआ है तो फिर आपको दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भगवान को कौन से दिन रिझाऊंगा। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, अगर ये दिल, ये हृदय शंकर की आराधना में खुल गया, अगर ये दिल, अगर ये हृदय शिव आराधना में, शिव महापुराण में खुल गया, तो ये निश्चित है फिर ये दिल हॉस्पिटल में खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुल चुकी।
इस हृदय को परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा के चरणों में जो एक बार लगा देता है, एक बार रमा देता है, फिर इसको भटकना नहीं पड़ता। एक बार इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान को देने का प्रयास जरूर करिएगा। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण ने कई बार भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि पितामह, क्यों बाणों की सैया पर पड़े हुए हो? इतने दिन हो गए तुमको पड़े पड़े, तुम्हारा शरीर छन्नी हो गया है, पूरा शरीर बेकार होता चला जा रहा है। अब एक काम करो, आप इस बाणों की सैया पर अपने प्राणों को त्याग दीजिए, मर जाइए, प्राण छोड़ दीजिए। पितामह कहते हैं कि कन्हैया, प्राण को मैं आज छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं, प्राण छोड़ने की मना नहीं है, पर दिक्कत केवल एक है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि घर में अगर बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता तीर्थ करने भी नहीं जाता, और मेरी बेटी अभी कुंवारी बेटी है तो मैं अपने प्राणों को कैसे छोड़ सकता हूं? कैसे छोड़ूं मैं? कितना सुंदर कहा भीष्म पितामह ने, सुनो कृष्ण, भाई बहन को सुनी जगह पर ना छोड़े, पिता बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़े, और सेठ तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़े। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो और तुम्हारी बहन कुमारी अवस्था की है, कुमारी है या विवाहित हो चुकी है, फिर भी उसको सुनी स्थान पर, सुनी जगह पर नहीं छोड़ना। और बेटी कितना भी कहे पापा मैं अकेली चली जाऊंगी और मैं ये काम कर लूंगी, पर बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। और कितना भी तुम्हारे पास में धन वैभव सत्ता हो, कितने भी नौकर चाकर लगे हों, तो भी तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म का है, आप ना छोड़ना। बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है, बेटी का कन्यादान करना बाप का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य से हम वंचित ना हो, उस कर्तव्य से हम पीछे ना हो। भगवान कृष्ण ने फिर कहा, पितामह आखिर कब तक बाणों की सैया पर पड़े रहोगे और अपने प्राणों को अब हर लीजिए, अब अपने प्राण छोड़ दीजिए। मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मैं प्राण छोड़ दूंगा। आपकी बेटी है कहाँ? पूरी हस्तिनापुर में बात फैल गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है और भीष्म पितामह की भी जरूर शादी हुई है। भले ने गुप्त रूप से शादी करी होगी, पर शादी हुई है। पर मालूम करा तो भीष्म पितामह की शादी नहीं हुई थी। अर्जुन से जाकर कहा कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन, पितामह चाहते हैं कि बेटी का विवाह करूंगा, उसके बाद अपने प्राणों को त्यागूंगा। अर्जुन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भीष्म पितामह की कोई लड़की है ही नहीं, कोई बेटी है ही नहीं, किससे विवाह करना चाहता है? तो भीष्म पितामह से जब भगवान कृष्ण ने पूछा था कि आप विवाह
अपनी बेटी का किससे करना चाहते हो? तो पितामह ने कहा था, मैं कृष्ण आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ और किसी के साथ मैं बेटी नहीं ब्याहूंगा, केवल आपके साथ ब्याहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि आप कह रहे हो तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। कहाँ है तुम्हारी बेटी? लाओ, तुम्हारी बेटी को मेरे सामने लाओ। तब भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण मेरी बेटी को देखकर तू मना तो नहीं कर देगा? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। आप अपनी बेटी को बताओ कि उसके साथ मुझे विवाह करना है, तो बेटी कहाँ है? भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। आज देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूं, इस बेटी को तुम ले। सबसे ज्यादा भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता रहता है। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजनों में हमेशा कहते रहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त इतना विचित्र है कि ये स्थिर रहता ही नहीं। जब तक तुम्हारे लड़के से लड़की की शादी नहीं हो जाती, ऐसी कोई सास नहीं संसार की जो उस लड़की में ऐब देखे। जब तक, जम के बोलो जरा, जब तक, फिर से बोलो, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो लड़की इतनी बढ़िया है साहब, इतनी जोरदार है। मेरे लड़के के लिए देख के आई हूँ, बाजू की अपने यहीं की, आसपास सनावत मनावत की, यहीं की है, बहुत जोरदार लड़की है और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। बच्ची में बहुत संस्कार है, पढ़ी लिखी है। मैं 2-3 बार गई, देखा मैंने, बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है। उसके माँ बाप के संस्कार हैं। जो लड़की इतना मुंबई पूना में पढ़ने के बाद भी इतनी संस्कारवान है, जब तक उसकी शादी आपके लड़के से नहीं हो जाती तब तक आप उस लड़की के गुण ही गुण देखते हो। उस लड़की में कभी तुमने ऐब नहीं देखा, पर शादी होने के 2-4 साल बाद तब तुम्हारे मुख से जो निकलना प्रारंभ होता है, वो की माँ ने तो यही सिखाया है। दो साल पहले तुम कौन थी? वही कमलाबाई थी ना, जो गुण देख रही थी। और 2 साल बाद फिर अब गुण देखने लगी तो वही कमलाबाई है। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जाओ, ये तो वही। 2 साल पहले तुमने जो गुण देखा अपने लड़के के लिए लड़की में, इतनी जोरदार, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगा। पर शादी के 2-3 साल बाद जब लड़की अपने पति के साथ रहने लगी, अलग रहने लगी, या फिर वो अब मुंबई पूना चली गई अपने पति के साथ, या फिर मायके में फोन पे बात कर रही है या चित्र कर रही है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? इस बुद्धि को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। सुन लो री भीखन वाली जी जी जी, ये बुद्धि कभी भी बिगड़ सकती है। अच्छाई देखेगी तो लोगों में इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, और जब बुराई देखेगी तो इतना बुरा देख लेगी, इतना बुरा देख लेगी कि उसका मुंडा देखना ही पसंद नहीं करेगी।
अब मैं उसका मुंडा ही नहीं देखूंगी। और इससे पहले तो कह रही थी मुंडा दिखाई होगी, मुंह दिखाई हुई, और उनमें सबसे पहले हाथ की चूड़ी तू नहीं दी कमला, तू नहीं, और अब के मुंडा ही नहीं दे। अच्छा भी हम देख रहे हैं और बुरा भी हम देख रहे हैं, पर निवेदन एक शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो अच्छा और बुरा नहीं देखेगा, सब देखेंगे। पर निवेदन है अच्छा देखो, और अच्छा देखने के बाद में जब तुमको बुरा उसमें नजर आने लगे तब उसमें एक विचार करना कि बुराई उसमें नहीं है, बुराई हमारे नेत्रों में आ गई है, ये मन में आ गई है। इसलिए दुनिया की कोई सास बुरी नहीं होती और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं होती। आज शिव महापुराण की एक लाइन अपने पास संजो कर रख लेना, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तुमने जो पूर्व में कर्म करा है वो कर्म का भोग तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। तुमने पूर्व में अगर गौ माता को रोटी दी है, खूब सहलाया है, अच्छे से उसके साथ में व्यवहार करा है, खूब अच्छे से व्यवहार करा है, तो वो गौ माता तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आती है और तुमको मरते दम तक रोटी देती है, मरते दम तक तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई थी और गाय आने के बाद तुमने एक बार रोटी देने के बाद दूसरी बार कह दिया गाय पड़े बार 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 बार, वो गाय की तो आदत पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी देर में घूम के हमारे यहाँ आ जाती है। एक बार रोटी दे दी ना बहू, अब मत दे, तुमने मना करा। जब वो बार बार दरवाजे पे आके खड़ी होगी तो डंडा लेके तुम खड़ी हुई, तो वही गाय बहू बनकर आई और अब वो भी तुमको एक ही बार चाय दे रही है, अब वो भी तुमको एक ही बार रोटी दे रही है और तुम उसके लिए बहुत बड़बड़ाती थी, इसलिए दिन भर रसोई घर में वो भी तुम्हारे लिए दिन भर बड़बड़। एक गीत का एक बोल आता है, जो बोएगा तेरा किया, जो तूने कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा। ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। अगर सास बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा कर बहू को नहीं देती। अगर सास बुरी होती तो ब्याह हाथ 5 दिन का लिया, 7 दिन का लिया और रोज 9 बजे से 12 बजे तक ढोलक पीट पीट के बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी गा रही है। सास अगर बुरी होती तो मिट्टी का चूल्हा बनाकर फुकरी नहीं मारती। सास अगर बुरी होती तो शादी में खुद रोटी तक नहीं खा रही है और पूरे घर का काम कर रही है। सास अगर बुरी होती तो एक चुन्नी बेस तुम्हारे चढ़ावे पर नहीं चढ़ाती। सास अगर बुरी होती तो रकम नहीं देती। पर सास ने फोन लगाकर पूछा, बहू तेरी चूड़ी का नाप क्या है? तेरी नाप की चूड़ी लई, पाँव की चप्पल तक लई। जिस सास ने कभी किसी की चप्पल नहीं उठाई उसके थैली में भी पैक करके डब्बे में धर कर तेरे यहाँ पहुंचा। अगर सास बुरी होती तो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। सास बुरी नहीं है और सासुओं से निवेदन है बहू भी बुरी नहीं है। अगर बहू बुरी होती ना तो ये भेरू से शादी नहीं करती। आज देवउठनी एकादशी है। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी जी का विवाह हुआ, तो ललाट पर लिखा है वो तो होना ही है। जो किस्मत में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। अच्छा अच्छा महाराज भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं टाल सकता। अगर टाल सकते थे तो रामकृष्ण परमहंस माँ जगत जननी जगदम्बा के उपासक थे। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्य थे। और रामकृष्ण परमहंस जी को जब बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया,
स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे, गुरुदेव माँ आपके ऊपर कृपा करती है, शारदा भवानी आपसे बात करने के लिए आती है, एक बार देवी जी से कह दो कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सुन रे स्वामी विवेकानंद, ये तो पूर्व के कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना है। चाहे मैं कितना बड़ा गुरु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं संत क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं साधु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं तपस्वी साधक क्यों ना बन जाऊं, पर भोगना तो पड़ेगा। जब मेरे राम जी को पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ सकता है, एक जरा सा बाली को छुप कर मारा तो कृष्ण अवतार में छुप कर बाण उनको लगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। एक जरा सी गर्भवती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर कर रखा तो माता जानकी को भी गर्भ अवस्था धारण कर कर बन बन एक आश्रम में रहना पड़ा। ये कर्म गति है जो व्यक्ति को भोगना है, कर्म की गति को भोगना पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि ललाट पर लिखा हुआ भोगना जरूर है, पर उस ललाट के लिखे हुए को संसार में कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि भगवान विष्णु आज्ञा देते हैं कि इसके भाग्य में लिखा है उसका उतना दुख दो उतना सुख दो। ब्रह्मा जी लेखनी से लिख देते हैं कि इतना दुख इतना सुख है। केवल अगर तुम्हारे भाग्य के लिखे को भी कोई टाल सकता है, भाग्य के लिखे को भी अगर कोई मिटा सकता है, जैसे राजा श्वेत शंकर भगवान की पूजन कर रहा है और राजा श्वेत के मरने की आज तारीख तिथि समय पल आ गया और राजा श्वेत मरने वाला। राजा श्वेत के प्राण छूटने वाले, यमदूत आ गए बंदी बनाने के लिए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को भेज दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमराज मर गया, मृत्यु देवी मर गई, सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, मेरे बेटे यमराज को मार दिया शंकर भगवान, मृत्यु देवी को मार दिया मेरी पोती को शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु ने शिव जी से पूछा कि हमने लेखनी में इसकी मौत लिख दी थी, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिख दी थी, तो फिर इसको मरने क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले, ये मेरे मंदिर में बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था इसलिए इसको मरने नहीं दिया, पर हमने अपनी कलम से लिखा है इसकी मौत को। ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिखा है अपनी इसकी मौत को। शंकर भगवान बोले, तुम कितना भी किसी का भाग्य लिख दो और किसी के ललाट पे कुछ भी लिख दो, अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं ललाट मलाट पे लिखा हुआ मानता नहीं हूं, मुझे पलटना है तो पलटना है, चाहे कुछ कुछ जा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना, इस्तीफा दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मा बनना ही नहीं है, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। क्यों? जब मैंने लिख दिया कि ये मरेगा तो फिर इन्हें कैसे बचाएगा? शंकर भगवान बोले, भले इस्तीफा दे दो, पर मैं भोला और मेरा भगत भोला, अगर मेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाएगा और उसकी किस्मत में दुख भी लिखा होगा तो इतनी जल्दी डायरी नहीं छुपाऊंगा और लिखा हुआ पेज उसके कर्म का दुख का फाड़ूंगा जरूर। 2-4 महीने आने तो दे, पर निपटाऊंगा जरूर। ब्रह्मा जी ये तुम मत सोचना कि मैं पलटूंगा नहीं, कोई 33 कोटि देवी देवता अपनी बात पर भले टिके रहना, शंकर भगवान कहे मैं अपनी बात पर नहीं टिका। मेरे सम्मुख में अगर कोई आया और दिल से आया, एक लोटा जल चढ़ाया, तुम कथा को देख लीजिए, शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़िए, उसमें लिखा है एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और शंकर भगवान के मंदिर में अपना कपड़ा उतार कर दिए में आग लगाकर त्रिशूल में लपेट कर उजाला कर कर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी ने कह दिया, जा मैं तुझे कुबेर बनाता हूं। चोटे को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। इंद्र वो कुबेर अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मुझे अपनी कुर्सी से चोर ने उतार दिया। क्यों? वो चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। तो कुबेर शंकर जी के पास आए, प्रभु मुझे कुर्सी पे से क्यों उठाया? शंकर भगवान बोले, मेरे मंदिर में उसने दिया जलाया, तो कोई तुम्हारे मंदिर में दिया जलाएगा तो उसको कुबेर बना दोगे? शंकर भगवान बोले, मैं तो भोला, मेरा भगत भी भोला, कोई नहीं कर सकता जो मेरा देव अधिदेव महा
देव कर सकता है। आज दुनिया के लोग तुमको भरमाएंगे, दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, और कई लोग भटकाने का प्रयास करेंगे। क्यों मंदिर जा रही है, क्यों पशुपति व्रत कर रही है, क्यों शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रही है, क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। जब 2 बजे कथा आती है तो टीवी चालू करके बैठ जाती है, क्या मिलता है, इतनी बार सुन ली, 1000 बार सुन ली, क्या बार बार सुनते रहोगे, क्या मिलता है शिव पुराण से। तुम्हें कहना पड़ेगा कि जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव करता है, जो कोई नहीं करेगा वो मेरा महादेव। कोई ना, ये पत्र आया देखो जरा, मैं पूजा केतन पाटीदार खरगोन से 29 दिसंबर 2021 को मेरी पहली संतान 9वें महीने में डिलीवरी के समय पर 7 दिन पहले मर गई, गर्भ में शांत हो गई। मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा चिंता मत कर, तू शिव जी पे विश्वास रख, शंकर भगवान से प्रार्थना कर, शिव से कहे। कथा में सुना है कि किसी की संतान भी चली जाती है और भगवान से मांगे भोलेनाथ उसकी लेखनी बदलकर वही संतान वापस देते हैं। मैं ठीक हुई। हॉस्पिटल से आने के 1.25 महीने बाद मैंने भी पशुपति व्रत करना चालू करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि जो मेरे गर्भ से लड़का शांत हुआ है वो लड़का मुझे वापस चाहिए। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि तीसरा ही व्रत मैंने पशुपति का करा और बाबा ने मेरी व्रत स्वीकार कर लिया। और एक ही साल के अंदर इस अक्टूबर महीने की 17 तारीख को मेरे घर में फिर बेटे ने जन्म लिया। यह शिव है। मेरा बेटा आज 20 दिन का हुआ है, इसलिए मैं कथा में नहीं आ सकी, पर टीवी पर रोज सुन रही हूँ। पत्र मेरी बहन के हाथ भेजा है। बहन आई है, जिन्होंने आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र मैंने अपनी बहन के हाथ भेजा है कि शंकर की साक्षी क्या होती है, शंकर का प्रमाण क्या होता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मैंने अपनी बहन के हाथ पत्र भेजा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे 20 दिन में भगवान ने ये वापस संतान दे दी, इसलिए मैं निवेदन करें। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। इसको एक पत्र और आया, देखिए। संगीता मनीष सोनी, तहसील जिरानिया, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। आप ही दोनों हाथ हिला देकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं शिव जी की करुणा क्या बखान क्या करूं। 2 वर्षों से इलाज चल रहा है। मेरे बच्चेदानी में गठान है और पथरी की समस्या है। त्रिकालदर्शी प्रभु महादेव की ऐसी करुणा हुई, 1 महीने से दुख भोग रही थी, बड़ी कष्ट में थी। इंदौर, भोपाल सभी डॉक्टरों को, खरगोन आदि सब दूर खंडवा दिखा दिया। सबने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चेदानी में गठान बड़ी है, उसका ऑपरेशन जरूरी है। पर मैंने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया और सोमवार का व्रत धारण कर लिया। पशुपति एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती और उठाकर लाती और एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करती, बेलपत्री खाती। शिव जी से निवेदन करती चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेट में जो बच्चेदानी में गठान है, अगर गठान निकलेगी तो जांच के लिए जाएगी। मेरे मन में संशय होगा कहीं दूसरी गठान ना हो, इसलिए कृपा करके मेरी बच्चेदानी में ही उस गठान को गला दीजिए। रोज बेलपत्र खाती, रोज जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि अगली जब सोनोग्राफी डॉक्टर ने कराई तो सोनोग्राफी में गठान गायब हो चुकी थी। गठान नहीं,
उस सोनोग्राफी में गठन, ठीक है गया, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हम सोनोग्राफी में गठन गायब हो गई थी जो सालों से थी, वो गठन अब नहीं। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आप शिव महापुराण को जब समझोगे, वो कहते हैं ना कि माता पिता जिंदा रहते हैं ना तब तक उनको कोई समझ नहीं पाता, जब चले जाते हैं तब समझते हैं। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, 3 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। जो नहीं आ पाए ना उनको बाद में समझ में आएगा कि हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वो हीरे का हार है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव के लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव पुराण से? रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, शिव पुराण जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसे स्वस्थ और एंजॉय में रहना सिखाती है। स्वस्थ रहिए, ये शिव महापुराण सिखाता है। तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाने वाली। तुम जो 2 बजे से कथा चालू होती है और 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठती हो, आप लोग अपनी जगह संभाल कर बैठती हो। कई लोग ये धूप में खड़े हुए हैं, कलम देख रहे थे। कुछ लोग अपने अपने घर से छाता लेकर आ गए थे, कोई चद्दर लेकर आ गया था। 4 लोग पकड़ कर कथा सुन रहे हो। कई इधर उधर बैठकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर इधर उधर चढ़ के कथा सुन रहे हो। कोई रोज महिला मंडल टेंट लगाती, रोज आगे बढ़ते चले जाते हो। तो तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाएगी, ये निश्चित है। इस भट्टी में अगर तप गए तो सोना अगर निखर गया तो जिंदगी में सार्थक और कीमत वाला, खाली नहीं जाएगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बेटा बेटी, ये नवयुवक बच्चे, ये बुजुर्ग माताएं, ये घर घर के बच्चे, अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चल रही है, भले आधा घंटा चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट चले, पर वो कथा का एक शब्द भी अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर घर में, मोबाइल के माध्यम से, दुकान पर, व्यापार में, ऑफिस में, कहीं पर भी चल रहा है, तुम धोखा नहीं खा सकते। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तुम धोखा नहीं खा सकते। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आज भीकन गांव की पावन धरा पर, आज तक ये प्रश्न हमने नहीं किया, पर आज पहली बार ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं। इस भीकन गांव की धरा पर कोरोना महामारी जैसी बीमारी निकलने के बाद चीन आज तक संभल नहीं पाया, पर कोरोना जैसी बीमारी निकलने के बाद भारत की भूमि का एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति फिर संभल गया और उसकी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ गई। ये शिव की कृपा। हम तो कहते हैं ये कोरोना महामारी में ये शिव महापुराण की कथा स्वयं शंकर भगवान ने ही करवा कर जनमानस तक पहुंचाई है कि ये कहीं डोल ना जाए, कहीं भटक ना जाए। ये शिव कृपा है। संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के बाद डोल जाना था, पर संपूर्ण विश्व ये भारत नहीं डोल पाया, क्योंकि इसको संभाल लिया देवाधिदेव महादेव। आप जो कथा सुनते रहे हो, एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी शंकर जी को जब लोटा भर के जल चढ़ाने लगा ना, पहले उसके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखना, पहले शिव महापुराण के पहले का समय निकालना और शिव महापुराण जब से सुनना चालू करी उसके बाद का समय निकालना, पूरी जिंदगी के पुराने समय को निकालकर आज का समय निकालना कि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, थोड़ा व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, थोड़ी संपदा वैभव मन आनंदित हुआ कि नहीं हुआ, शिव ने कृपा करी कि नहीं करी, वो अपने हृदय से पूछो, अपने चित्त से पूछो। और जब अपने हृदय से, अपने चित्त से ये स्वयं प्रश्न करो कि मेरा शिव हुआ और मैं शिव की हूं, मैं शंकर का हूं।
कल आपको कथा में कहा था, अपने अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार के बुजुर्गों को भी कहो कि पापा, मम्मी, आई, बाबूजी, बाबू, आप भाऊ, एक लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाया करो। ज्यादा दूर नहीं जाओ तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां चले जाया करो। उससे घर के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में जो दुख लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। ध्यान देना, बहू दवाई दे सकती है, बेटा डॉक्टर को दिखा सकता है, बच्चे सोनोग्राफी करवा सकते हैं या मशीनों में तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, पर शरीर में अगर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है तो पड़ोसी भोगेगा क्या? जम के तो बोलो, बहू भोगेगी क्या? नहीं। बेटा भोगेगा क्या? नहीं। तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट हुआ है, तुम्हारे भाग्य में अगर कष्ट लिखा है तो उसको भोगना तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ लिखी है, भले तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भले तुम निरोगी हो, सब कुछ है, फिर भी एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। कोई कहे कि किसी कारण से चढ़ा, नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो, कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो भाग्य का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होता जाएगा। चढ़ाओ शिव जी को एक लोटा जल। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कृपा, शिव की आराधना, शिव की कृपा साधारण नहीं हो सकती। बुरा विचार आए उसको निकाल दो। बहू भी बुरी नहीं है और बोलो जम के सास भी बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं, पर दोनों के साथ में एक चीज है कि जो हमारी कर्म की गति है, जो हमारा कर्म लिखा हुआ है वो बुरा है। वो बुरा होता है तो क्या करवाता है? सास बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, जब कर्म की गति बुरी होती है तो फिर वो बुरा करवा देता है। कैकेयी बुरी थी क्या? जम के बोलो, नहीं। कौशल्या मैया बुरी थी क्या? नहीं। सुमित्रा जी बुरी थी क्या? नहीं। दशरथ जी बुरे थे क्या? नहीं। मंथरा बुरी थी क्या? नहीं। कर्म गति बुरी है, कर्म की। इतनी अच्छी थी कैकेयी कि सीता जी विवाह कर आई थी और मुंह दिखाई में जब देने की बारी आई थी तो कैकेयी ने अपना शीश महल बनवाया था, वो शीश महल जानकी जी की मुंह दिखाई में दे दिया था। इतनी चाहती थी बहू, और बुरी बनी कर्म गति के अनुसार। जब बुरी बनी तो ऐसी बन गई कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कई लोग अपनी भाषाओं में कहते रहते हैं महाराज, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजानी। कैकेयी तूने लूट दिया दशरथ के खजाने।
हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को, हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाई के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। एक कर्म गति के कारण तू लूट ली, इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल ही देती है। यह कर्म गति का। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? इतना भाव के साथ, हृदय के साथ करें। आज देवउठनी एकादशी, शिव जी से प्रार्थना करें, बाबा देवाधिदेव महादेव भक्ति देवे, शक्ति देवे और जीवन में आनंद सुख की अनुभूति कराए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर अपने भीतर किसी के प्रति भेदभाव उत्पन्न न हो। देखो, माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का जब मंगल विवाह हो गया, भगवान शिव और पार्वती का जब मंगल विवाह हो गया, पार्वती जी विवाह कर जब घर आ गए, प्रभु चरण की सेवा में माता पार्वती जी निंदा कर गए। भगवान के चरणारविंद की सेवा में पार्वती लगी। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक कारण सबसे प्रबल था, वो कारण था तारकासुर का संहार। यदि तारकासुर नहीं मरेगा, तारकासुर को मरने का विवाह क्रम
क्योंकि तारकासुर ने ये वर मांगा था कि मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। भगवान शिव के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, ये जन्म क्यों हुआ। अभी आप लोगों के मन में भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण क्या है। पहले भी कथा में कहा कि मनुष्य जन्म के दो कारण हैं, एक भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है और दूसरा अपने कर्म को काटने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ। यहां आप जितनी देर बैठते हो ना कथा में, जितनी देर बैठते हो, अपने कर्म गति को आप काट रहे हो कि हमने पूर्व में जो कर्म किया होता है, पूर्व में जो कर्म करते हैं